जय हिंद बच्चों। आज हम आपको कक्षा 10 के खंड काव्य, जो आपका क्वेश्चन आंसर्स में सबसे आखिरी प्रश्न होता है, हालांकि आपके एग्ज़ाम पेपर्स में 9 खंड काव्य दिए हुए होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अलग अलग खंड काव्य होते हैं। आपको प्रश्न उत्तर जब आप देखेंगे तो आपको 9 के 9 खंड काव्य दिखाई देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि उन 9 खंड काव्यों में से, क्योंकि आप मेरठ में रहते हैं, तो मैंने आपको पहले ही इसके अंदर लिख के दिया हुआ है, ऐसे अनुदित जिले जैसे मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर करमवीर भरत खंड काव्य का आएगा। इसके अलावा आप लोगों को मुक्तिदूत, तुमुल, ज्योति जवाहर, मातृभूमि, कर्ण, मेवाड़ मुकुट और अग्रपूजा, ऐसे आप लोगों को खंड काव्य वाले प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन आपको उनमें से कोई भी नहीं करना है। केवल और केवल आप मेरठ वासियों के लिए, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली, केवल जो इस क्षेत्र से एग्जाम्स दे रहे हैं, इस जिले से एग्जाम्स दे रहे हैं, उन बच्चों को करमवीर भरत का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी किसी भी खंड काव्य के किसी और प्रश्न को उन्हें सॉल्व नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कई बार गलती से किसी भी जिले का कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के बावजूद भी उस पर आपकी मार्किंग नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब करमवीर भरत में से 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ऊपर लिखा होता है किसी भी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो आपको कोई एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है, कभी एग्जाम्स में कोई गड़बड़ी ना कर दें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को करमवीर भरत खंड काव्य की मैं आपको स्टोरी भी समझाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं कि आपको कितने सर्ग हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं मतलब कि वो खंड काव्य जो आपके कोर्स में है वो कितने भागों में बटा हुआ है, उनके क्या क्या टाइटल्स हैं, वो भी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप देखिए बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, अभी एक्सप्लेन मैं करूँगी, आप इसलिए टेंशन मत लीजिए। अब उसके अंदर क्या क्या हिस्से आते हैं, कौन कौन से कोर्स आपके में आते हैं, कहाँ से कहाँ तक की कहानी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस सर्ग के अंदर कितनी कहानी आती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आती है। उसके लिए आप लोगों को देखते रहिए कि मैंने कुछ आपके पॉइंट्स बना दिए हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक की कहानी है, किस हिस्से में है, तो ये आपको समझ में आने में आसानी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, एग्जाम्स में आप सिर्फ इस फंडे को, इस ब्लैक बोर्ड पर जितना लिखा है ये टोटल करमवीर भरत है, आप ये देखिए कि इसको अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए। सिर्फ आपको इतना याद करना है और आपके क्वेश्चन तैयार। बहुत आसान माध्यम है, शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से, ये समझ लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। खंड काव्य में आप सभी जानते हैं कि रामायण के अंदर ही भरत के विषय में वर्णन है, ठीक है। तो जो श्री रामचंद्र जी के भाई थे छोटे, उनके ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, ये उस समय का सीन है जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं और जो भरत जी हैं उनको ननिहाल भेज दिया जाता है। राम के जाने के बाद जो उनके पिता दशरथ हैं उन्हें बहुत दुख होता है राम के न जाने की वजह से, कि राम जा रहे हैं, उनको ना जाएं, ऐसा वो चाहते थे। तो उस शोक में, उस दुख में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राम और लक्ष्मण और सीता वो तो वन को चले गए, उनके देह का संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं, वो अंतिम संस्कार कौन करेगा? जो बेटा वहाँ उपस्थित है। तो बेटा कौन उपस्थित है? भरत, और चौथा बेटे का नाम क्या है? शत्रुघ्न। तो 4 बच्चे थे उनके और 2 वन को चले गए हैं, वन में चले गए 14 वर्ष के लिए। किनके कहने पर? माता कैकेयी के कहने पर। आपको पता होगा, आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो आपको मालूम है कि 2 वरदान मांगे थे कैकेयी ने दशरथ जी से। पहला, जो राज्य अभिषेक हो रहा है, जो अयोध्या का राज्य है वो भरत को मिलेगा, और दूसरा
राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। तो आपका सबसे पहला भाग होता है जब दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर, रामचंद्र जी के गुरु का नाम है गुरु वशिष्ठ, तो गुरु वशिष्ठ के कहने पर एक दूत भरत को लेने के लिए ननिहाल जाता है। तो पहला भाग है, आप ध्यान दीजिए, कुल सर्ग कितने हैं, सर्ग मतलब कितने पार्ट्स हैं, वो हैं 6। पहला क्वेश्चन ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा क्या है, 6 सर्गों के नाम, पहला है आगमन, दूसरा है राम भरत कौशल केकई मिलन, राजभवन में भरत केकई मिलन, ठीक है। तीसरा है भरत का कौशल्या सुमित्रा मिलन, आदर्शवरण, वनगमन, राम भरत मिलन, ये आपके 5 हैं, ठीक है। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको अंडरलाइन करके ये चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जो दूसरा भाग है वो राजभवन है, सिर्फ राजभवन, ठीक है। पहला कौन सा था, आगमन, दूसरा क्या है राजभवन, तीसरा क्या है भरत का कौशल्या सुमित्रा मिलन, चौथा है आदर्शवरण, पांचवा है वनगमन और छठा है राम भरत मिलन। तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि चौथा सर्ग लिखो। अब चौथा सर्ग से आपको कैसे याद आएगा, तो आपको ध्यान रखना है चौथा सर्ग है आदर्शवरण, पांचवा सर्ग आ जाए, तीसरा आ जाए, छठा आ जाए, कोई सा भी आ जाए, वो आप फटाफट कर देंगे, मैं ये जानती हूँ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए आगमन, आगमन में सबसे पहले दूत जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, भरत के ननिहाल। कहाँ पहुँच रहा है, आप ये ध्यान दीजिए, ननिहाल पहुँच रहा है। ननिहाल पहुँचकर वो उसको सूचना देता है कि आपको घर बुलाया है, कुछ अर्जेंट है, कुछ ज़रूरी काम है, आप चलो। उनको मृत्यु का समाचार नहीं देते, वो केवल ये कहते हैं कि अब आपको बहुत दिन ननिहाल में रहते रहते हो गए, अब घर चलते हैं। तो वो भरत बहुत खुश होके चलना शुरू कर देता है, आते हैं। अब वो रथ में बैठे हुए हैं, रथ जैसे ही अयोध्या की नगरी में प्रवेश करता है, अब किसी राजा की ही मृत्यु हो जाए तो नेचुरल सी बात है, वहाँ का जो वातावरण होगा चारों ओर शोक को कुलूंगे, सभी लोग सब रो रहे हैं, कोई इधर और कोई उधर, सब रोना शुरू कर रखे हैं, बहुत दुखी हैं, उनके मन में बहुत क्षोभ है, बहुत समस्याएं हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भरत इन सब चीज़ों को नोट करते हैं और वो उस वातावरण अयोध्या को देखकर भरत का शोक, यानी कि भरत जी जो हैं वो शोक करते हैं, किस चीज़ का, अंडरलाइन ध्यान रखिए, भरत का शोक तक है। पहला आगमन, उसमें क्या है, वो ये दुख हैं, वो बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि ऐसा क्या हो गया है, उसके मन में अपने आप ही इंटरनल फीलिंग आने लगती है कि कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ है, कहीं ना कहीं समथिंग इज़ फिशी, है ना, कि भाई मुझे अचानक से बुला लिया है, सब लोग दुखी हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनको ये कंफर्म नहीं है कि भाई क्या हो गया है, ठीक है। तो वो सबसे पहले, अब बेटा क्या है, अब ये तो नेचुरल सी बात है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले अपनी मम्मा के पास जाता है, ठीक है। तो भरत जी भी ये क्या काम करते हैं, भरत जी सबसे पहले जाते हैं राजभवन, दूसरा आपका दूसरा सर्ग है राजभवन, ठीक है। तो वो राजभवन से कहाँ पहुँचते हैं, सीधे माता कैकेयी के पास, ठीक है। किसके पास पहुँचते हैं, माता कैकेयी के पास। अब माता कैकेयी को जैसे ही वो देखते हैं, भाई आप जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में यदि किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो श्रृंगार नहीं करती है ना वो शोकाकुल होती है, वाइट कपड़े पहने हुए होती है, बहुत दुखी होती हैं, वो रो रही हैं। तो भरत बड़ी दुख के साथ में कैकेयी से पूछता है कि माँ ऐसा क्या हो गया है, आपने ऐसे क्यों वस्त्र धारण कर रखे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कैकेयी बड़ी सफाई से, बहुत चालाकी के साथ में भरत से कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो वन में रहने वाले राक्षस हैं, जिन लोगों की कोई देखभाल नहीं कर सकता है, जो राम हैं उनमें ये योग्यता है, इसीलिए मैंने राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया है। अब राम यदि वहाँ चले जाएंगे तो इस राज्य का क्या होगा, इसलिए तुम्हें राज्य का राजा बना दिया गया है, ठीक है। ऐसा मैंने वरदान मांग लिया है, जिसके दुख की वजह से तुम्हारे पिता का क्या हो गया है, मृत्यु हो गई है, ठीक है, उनका स्वर्गवास हो गया है।
तो वो ऐसा समझाने का प्रयास करती हैं कि लोगों के हित के लिए मैंने राम को वन भेजा। पर भरत को ये वाली बात समझ में नहीं आती है। वो समझते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई राजनीति हो रही है, और जबकि राम जो से भरत अटूट प्रेम करते थे, उनके बिना वो एक पल नहीं रह सकते थे। वो बहुत दुखी रहने लगे, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने माता कैकेयी को बहुत क्रोध किया। इतने में मंथरा आ जाती है। मंथरा कैकेयी की दासी है जो राम के खिलाफ लगातार कैकेयी को भड़काती रहती है। तो मंथरा आके भी उसे समझाती है, लेकिन बड़ा क्रोध आता है। ऐसे में वहीं शत्रुघ्न खड़े हुए होते हैं। शत्रुघ्न जो होते हैं वो मंथरा को लात मारते हैं, पीटते हैं, गुस्सा करते हैं कि तू ही राड़ की जड़ है, तूने ही सारा परिवार नष्ट कर दिया। ठीक है, तो जब गुस्सा आता है तो इंसान को ध्यान नहीं रहता। तो भरत उन्हें समझाते हैं कि ये एक स्त्री है, इससे हमें कुछ कहना नहीं है, ये तो नौकरानी है, इससे क्या कहे। असली दिमाग तो माता कैकेयी का है। जब इन्होंने ही नहीं समझा, कोई भड़काता रहे, आपको कोई गलत शिक्षा देता रहे, ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत समझाता रहे तो हम अपनी अकल चलाएंगे ही नहीं, नहीं भाई चलो उसके पीछे पीछे चल ले, अपनी अकल तो लगाएंगे ही ना। अब आपसे कोई बार बार ये कहने लगे कि छत से नीचे कूद जा कूद जा कूद जा, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप नीचे ही कूद जाओगे, अपना दिमाग तो यूज़ करोगे ही ना। तो भरत जी क्या कहते हैं, वो कैकेयी को यही कहते हैं कि जो आपकी मंथरा दासी है, ये तो दासी है, इसका क्या दोष, लेकिन इनका स्वयं का विवेक कहाँ चला गया था। ऐसा कह के वो माता कैकेयी को रोता बिलखता छोड़कर क्या सोच जाते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, उसके अंतिम भाग पे, भरत का कौशल्या से मिलने जाना। मतलब कि राजभवन की का जो सर्ग है, दूसरा जो सर्ग है वो कहाँ ख़त्म हो जाता है, भरत कैकेयी के महल से निकलकर सुमित्रा के महल की ओर जा रहे हैं, पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो केवल भरत का कौशल्या से मिलने जाना, ठीक है, वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब आता है तीसरा सर्ग, भरत का कौशल्या सुमित्रा मिलन। ये तो आप जानते ही होंगे कि राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी कौन, कौशल्या, जो सबसे बड़ी थी। दूसरी थी सुमित्रा, और तीसरी थी कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये 3 स्त्रियां थीं, उनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है, तो भरत का कौशल्या और सुमित्रा से मिलने जाना। सुमित्रा के ही बेटे थे लक्ष्मण। ठीक है, अब इस कहानी के अंदर अब यह ध्यान दीजिए, कौशल्या से मिलने जाना, अभी वो महल से, पहले सर्ग में महल से निकले हैं, और दूसरे सर्ग जिसमें कौशल्या से मिलने आना है, वो महल के अंदर किसके महल के, कौशल्या के महल में प्रवेश करते हैं। भरत का कौशल्या से मिलना, तो भरत जो है वो कौशल्या से मिलते हैं, उनकी स्थिति को देखते हैं, वो रो रही हैं, वो ज़मीन में पड़ी हुई हैं, उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं कर रखा है, वो दुखी हैं। उनके पास तो डबल दुख हो गया, उनका बेटा चला गया, उनकी बहू चली गई जिसका विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था, और साथ में उनके पति का भी देहांत हो गया। तो उनके पास दुख का अथाह था, सागर था, और वो उस सागर में डूबी जा रही थी। ठीक है, तो वो इतनी रुदन कर रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान है। अब किसी व्यक्ति के साथ, किसी स्त्री के साथ ऐसा हो जाए तो नेचुरल सी बात है, कितनी स्थिति खराब होगी उनकी। तो सुमित्रा जो थी, लेकिन वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थी, बहुत धैर्यशील स्त्री थी। तो जब भरत कौशल्या के पास जाता है और वो ये कहता है कि मेरी ये सारा जो कांड हुआ है, ये सारी जो रचनाएं रची गई हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैंने नहीं कहा अपनी माता से। कभी कुछ लोग ये सोचने लगे कि भरत बड़ा चालू था और वो वहाँ पर खुद तो चला गया और माँ से बोल के गया कि महल मुझे चाहिए, राज्य मुझे चाहिए। तो वो ये बोल के जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ माँ ने किया है और उनका अपने दिमाग की उपज है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता और मैं राज्य नहीं ले सकता हूँ, और मैं इतना दुष्ट व्यक्ति हूँ कि मेरे होने की वजह से अगर मैं पैदा ही नहीं होता तो ये सब नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे दुख उनको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं और वो बार बार अपने आप को दोषी मानते हैं।
क्या करते हैं, वो अपनी आत्मग्लानि से डूबे जा रहे हैं। वो अपने अंदर अपनी कमी मानते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कमी की वजह से हुआ है, तो वो कमी ऐसा मानते हैं। तो आपको तीसरा सर्ग याद रहेगा कि कौशल्या से मिलते हैं और आत्मग्लानि करते हैं। तीसरा सर्ग कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग चौथे सर्ग पे। चौथा सर्ग है आदर्श वर्ण। नाम से ही पता चल रहा होगा कि आदर्श व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं वो इसमें समझाए गए हैं। तभी जब वो बहुत शोकाकुल हैं, बहुत दुखी हैं, भरत के पास गुरु वशिष्ठ आते हैं। कौन से गुरु आते हैं? गुरु वशिष्ठ। ये भी एक क्वेश्चन है कि राम के गुरु का नाम क्या है, तो राम के गुरु का नाम था वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी आते हैं और वो उन्हें भरत को क्या कहते हैं, को समझाते हैं। ठीक है, वो भरत को आगे समझाते हैं कि बेटा इस समय दुख से काम नहीं होगा, अपनी ग्लानि से कुछ काम नहीं होने का। इस समय राज्य की जो सीट है वो खाली पड़ी हुई है, राज्याभिषेक नहीं सही लेकिन राज्य तो चलाना ही पड़ेगा। प्रजा कोई शत्रु पक्ष है वो आकर आक्रमण कर सकता है, दूसरों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना इन सब चीज़ों से कि कहाँ क्या हो गया है। और दूसरा सबसे मुख्य बात क्या है, जो दशरथ हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें सिर्फ रखा गया है कि उन जो डेड बॉडी है, जो मिट्टी है उनकी, वो कितने समय तक रह सकती है, वो गलना शुरू हो जाएगी। आज की जैसी टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं वहाँ पर तब पहले ज़माने में ना, तो वो गलने लगेगी, शरीर खराब होने लगेगा। ऐसा कुछ होने से बेहतर है पहले अपने कर्तव्य का पालन करो और उनका अंतिम संस्कार करो। सबसे पहली प्रायिकता तो उनकी यही थी ना कि दशरथ जी की मिट्टी को या उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए। तो वो उन्हें समझाते हैं, भरत जी को समझ में आता है, वो धैर्य धारण करते हैं और क्या करते हैं, दशरथ जी की का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करते ही तुरंत वो सारी एक सभा बुलाते हैं और सभा में ये डिसाइड करते हैं कि पहले मैं राम जो कि वनवास को चले गए हैं, वन को जाने वाले जो राम हैं उनको वापसी लाने का संकल्प, वो वापस लाना चाहते हैं उन्हें, कि मैं अपने बलबूते पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं राम को वापस वन लेकर आऊँ से महल लेकर आऊँगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथे वर्ण में केवल इतना ही है। आदर्श वर्ण में भरत को गुरु वशिष्ठ समझाते हैं से लेकर है राम को वन से वापसी का संकल्प कौन करते हैं? भरत। वेरी गुड, ध्यान से सुन रहे हो, मतलब वेरी गुड। अब आता है वनगमन। पांचवा जो है वो है वनगमन। नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत होने की नहीं है कि भाई वो वन को चल दिए हैं। आप लोग रामायण तो देखते ही हो, बीच बीच में आपको सारा कुछ पिक्चर सी घूम रही होगी, जैसे मैं भी आपको समझा रही हूँ तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चल रही होगी इस समय। तो वनगमन के अंदर आता है परिवार सहित भरत का वनगमन। परिवार सहित यानी कि तीनों माताएं जाती हैं, गुरु वशिष्ठ जाते हैं, परिवार के कुछ मुख्य सदस्य होते हैं ना जैसे, तो वो सभी सदस्य जाते हैं और कुछ आम जनता जो होती है उनके जो लीडर होते हैं वो सब जाते हैं और वो सब पूरा संकल्प एक बहुत बड़ी सी बहुत बड़ा हजूम सा तैयार हो जाता है, एक बहुत है ना, तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हर व्यक्ति ये सोचता है कि बस राम को कैसे ही वन से वापस ले आओ। राम को बहुत प्यार करते थे सभी लोग। तो वनगमन के लिए परिवार सहित भरत का वन को जाना, कि वो जाते हैं, सब तैयार हो रहे हैं, पूरा महल तैयार है, रथ लगा दिए गए हैं, तीनों माताओं के लिए अलग अलग पालकी सजा दी गई है, गुरु वशिष्ठ के लिए बहुत सुंदर सा रथ तैयार कर दिया गया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। जितने लोग जा रहे हैं भरत जी उन सबकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए कि उन्हें कैसे जाना है, क्या खाना है, बिल्कुल पूरी व्यवस्था करते हैं और कहाँ चल देते हैं? वन की ओर। उन्हें पता है कि वो वन में कहाँ रह रहे हैं, रामचंद्र जी सबसे पहले कहाँ रह रहे हैं? चित्रकूट में। ठीक है, अब जैसे ही भरत को पता चलता है कि बस पास में ही है चित्रकूट, तो ये आ लिया चित्रकूट, तो वो इतने सब लोग नहाने धोने और अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन भरत के मन में सिर्फ राम से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि घोड़ा थक चुका है क्योंकि काफ़ी लंबे सफ़र से चला आ रहा है, तो वो सब वाहनों को और सब घोड़े और हाथी इन सबको विश्राम के लिए बोलते हैं, लेकिन खुद नहीं रुकते, खुद पैदल ही चलने लगते हैं।
ध्यान देना इस चीज़ को कि राम से भरत कितना प्यार करते थे कि उनसे मिलने के लिए एक राजा पैदल चलने लगते हैं। सिर्फ जैसे भी हो, घोड़े थक रहे हैं थकने दो, पर मैं राम से मिलने तुरंत जाऊंगा, किसी भी क्षण की देरी नहीं करना चाहते थे वो। ठीक है, तो वन गमन में कहाँ से कहाँ तक है? परिवार सहित भरत का वन को जाना और चित्रकूट से भरत का पैदल चलना। तो राम से मिलने के लिए वो पैदल जाते हैं। इसके साथ ही आपका 5वां सर्ग समाप्त हो जाता है। अब छठा और अंतिम सर्ग क्या है? राम भरत मिलन। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को राम नाम से ही, इसके टाइटल, सर्ग के टाइटल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि रामचंद्र जी से मिलना ही जो उनका मेन टारगेट था वो पूरा हो गया है। ठीक है, राम से मिलना, और राम से मिलने जाते हैं, वो उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, उनसे बहुत दुख होते हैं, उन्हें बहुत शोक करते हैं और वो बार बार अपने आप को आत्मग्लानि के रूप में देखते हैं कि भाई मेरी गलती थी, मैंने ही सब कुछ किया है, ये वो, ऐसे बहुत दुखी होते हैं, उनको हक करते हैं, बहुत टाइट से रुकते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन फिर राम उनको समझाते हैं कि इसमें भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, विधि का विधान है और मुझे यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ के वन के में जो लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। माता कैकेयी ने तो बहुत सही कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन इतने में कैकेयी को भी बहुत ग्लानि होती है, वो बहुत दुखी हैं, तो वो भी बार बार कहती है कि भाई देख, जिसने तुझे वचन, जिससे मैंने वचन मांगा वो नहीं रहा, जिससे तू वचन देकर आया वो चला गया। जब वचन देने वाला, वादा लेने वाला ही व्यक्ति चला गया है तो तू उस वादे को क्यों पूरा कर रहा है? तू अब घर चल। जो कुछ गलती हुई उसके लिए कैकेयी बार बार क्षमा मांगती हैं, लेकिन राम कहते हैं रघुकुल रीत सदा चरि आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमने एक बार वचन दे दिया ना तो दे दिया, अब चाहे प्राण चले जाएं पर अपने वचन की लाज जरूर रखूंगा। क्या आज की दुनिया में भी ऐसा होता है? लेकिन नहीं, तभी तो वो राजा राम थे। ठीक है, आदर्श पुरुषोत्तम राम, सभी पुरुषों में उत्तम जो हो, पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहा गया उन्हें, उनके कामों की वजह से। तो जब रामचंद्र जी बार बार समझाने के बावजूद भी वापस वन से घर जाने के लिए नहीं तैयार होते हैं, तो भरत संकल्प करते हैं कि मैं भी राज्य की गद्दी पर नहीं बैठूंगा, वो राज्य सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से ही चलेगा। और आप एक काम कीजिए, अपनी चरण पादुका, जो खड़ाऊँ होती हैं, जो चप्पलें होती हैं ना, फुल फ्लॉप्स, तो वो कहते हैं वो उनकी जो खड़ाऊँ हैं वो ले लेते हैं और उसे लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि इन चरण पादुकाओं को ही राजगद्दी पर रखूँगा, मैं केवल एक सेवक की भांति रहकर इस राज्य की रक्षा करूँगा। पर राज्य किसके नाम से चलेगा? वहाँ का राजा कौन होगा? सिर्फ राम। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका करमवीर भरत खंड काव्य की जो स्टोरी है, जो सर्ग हैं, वो आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आप इस सब में ये देखिए कि सबसे बड़ा त्याग किसका है। तो इसके लिए आपके एक क्वेश्चन बनता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है किसी भी सर्ग की कहानी बता दीजिए। कोई सर्ग आ गया, कोई भी 5वां, 6ठा, 7वां, चौथा, है ना, तो वो पहला, तो वो जितने भी सर्ग हैं इनमें से कोई एक सर्ग है जिसकी कोई कहानी आ सकती है आपको बनाने के लिए। प्लस दूसरा आता है भरत का चरिचित्रण। चरिचित्रण का मतलब होता है उनके चरित्र की व्याख्या करना। तो वो बहुत आसान है, आप इसे इजीली बता सकते हैं कि भाई वो एक आदर्श व्यक्ति थे, उनसे ज़्यादा आदर्श व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, तो वो एक आदर्श व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए भरत का चरिचित्रण सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है, रिपीटेड आता है। अब भाई मातृ प्रेमी भी थे, वो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। भातृ प्रेमी सर्वोत्तम थे, भाई से बहुत प्यार करते थे, सच्चे योगी थे। अब उन्होंने अपना जीवन काल, आप ये देखिए, जितने 14 वर्ष राम जी वनवास में रहकर उन्होंने तो अपना थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी किया होगा, कभी किसी राक्षस को मार रहे हैं, कभी किसी राक्षस को मार रहे हैं, रावण जैसे राक्षस को मार दिया उन्होंने। तो उनकी लाइफ में तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, तो मन लगा रहा होगा उनका, बिजी रहे वो अपने लाइफ के शेड्यूल में। लेकिन जितने 14 वर्ष राम वनवास रहे, उतने 14 वर्ष भरत जी भी अपने इस अयोध्या के अंदर कुटी में एक साधु की तरह जीवन बिताया है। तो सबसे बड़ा योगी कौन हुआ? राम से भी ज़्यादा बड़े योगी थे भरत।
ठीक है। तो एक वो योगी थे, सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है, वो बहुत आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी व्यक्ति थे, ठीक है। उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था। अब आप सोचो, हाथ में आया राज्य, उन्होंने यूं ही छोड़ दिया, तो राज्य का या किसी भी धन का कोई भी उनको लालसा नहीं थी। तो आप सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति आज के संसार में मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो बहुत ही रेयर है, ठीक है। आपको अपने पूरे जीवन काल में या तो राम या भरत, राम भरत जैसा ही अपने जीवन में आपको बनना चाहिए। इसी के साथ आज करमवीर भरत खंड काव्य का पूरा भाग आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इवन आपके जो भी कुछ फ्रेंड्स हैं उनको प्लीज़ सेंड जरूर करते रहिएगा, जिससे कि उनको भी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलती रहे। थैंक यू।